लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से कार्यक्रम कर रही हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी दलितों को रिझाने के लिए सीवान में कार्यक्रम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वहां बात कर रहे हैं के आयोजन में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से बाबा साहब के चरणों में सबसे पहले अपनी पुष्पांजलि निवेदित करता हूँ, अपना श्रद्धा सुमन निवेदित करता हूँ और आज उनके तस्वीर के सामने, उनके इस मंच पर इस बात का हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना की थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना करते हुए जैसे भारत की बनाने तस्वीर की कल्पना की थी, वैसी भारत बनाने का संकल्प, उस संविधान के अनुरूप भारत को चलाने का संकल्प हम मंच पर बैठे हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस मैदान में बैठे हुए सभी अंबेडकर जी के अनुयायी इस बात का संकल्प लेते हैं कि अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, अंबेडकर जी ने जो संविधान के अंदर व्यवस्थाएं इस देश को दी हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप इस देश को चला के इस देश को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अंबेडकर जी का जो सपना था कि यह देश दुनिया का नेतृत्व करे, वैसा देश बनाने का काम हम सब लोग करेंगे और अंबेडकर जी के सपने को साकार करेंगे। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी ने लोगों को कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, और आज का ये जो महापंचायत किया गया, इस महापंचायत का नाम रखना और उस महापंचायत के पीछे का सोच भी यही था कि हम सब लोग संगठित हैं, हम सब लोग संगठित रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे और इस संगठित समूह के साथ समाज का सब वर्ग का सहयोग भी रहेगा। यही इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य है और हम सब लोग इस संपूर्ण समाज के विकास के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, चाहे जिस भी रूप में हो, हम अनुसूचित समाज के हमेशा विकास की चिंता करते रहेंगे। हम सरकार में रहें या संगठन का काम करते रहें, सरकार में जब भी हम रहेंगे, हम समाज के उस गरीब कमजोर तबके की हमेशा चिंता करेंगे जिसे समाज में अनुसूचित वर्ग कहा जाता है, जिसे समाज में रविदास समाज कहा जाता है, पासवान समाज के भाई कहे जाते हैं, माझी समाज के भाई बहन कहे जाते हैं, बास्फोर समाज के कहे जाते हैं, पांसी समाज के कहे जाते हैं। ऐसे जो विभिन्न समाज के लोग हैं, उन सभी समाज के विकास की चिंता हम सब लोग करेंगे और इस समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में ले रहे हैं। मित्रों, यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने यदि संविधान नहीं बनाया होता तो शायद आज इस देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना होता यदि अंबेडकर जी ने वो संविधान नहीं बनाया होता, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दी होती, तो आज गरीब का बेटा, बर्तन धोने वाली माँ का बेटा, चाय बेचने वाले बाप का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना होता। और यदि संविधान नहीं लिखा होता, संविधान में वो बातें नहीं लिखी होती, तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के राष्ट्रपति के रूप में अनुसूचित समाज के किसी बेटा को राष्ट्रपति नहीं बनवा पाते, अनुसूचित जनजाति के समाज की किसी बेटी को इस देश का राष्ट्रपति नहीं बना पाते। वह देश के संविधान में दिया हुआ वह अधिकार है जिसके कारण आज ये सब कुछ हम सब लोग करने में सफल हो पा रहे। मित्रों, आज इस महापंचायत के माध्यम से हम जरूर ये कहना चाहते हैं, मंच पर भी आप देख रहे होंगे, हम लोगों ने दिखाया है कि इस पंच तीर्थ को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत सारे सरकारें आई और कांग्रेस पार्टी ने तो 50 साल तक राज किया इस देश के अंदर, लेकिन कभी अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, बल्कि अंबेडकर जी को चुनाव में उन लोगों ने हरवाने का काम किया था, अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया था, राजनीतिक रूप से कमजोर करने का काम किया था, सम्मान देने का काम नहीं किया था। सम्मान देने का काम किया तो जब गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बना तो पंच तीर्थ बनवा के बाबा साहब अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किया।
वह 5 जगह जो बना वो आपके सामने, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, जहां उनकी पढ़ाई विदेश में हुई, जहां उनकी मृत्यु हुई और जहां उनकी अंत्येष्टि हुई, ऐसे सभी जगहों पे स्मारक बना के बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देने और दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें आई हुई हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी कहते थे, किसी भी समाज को यदि विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है, किसी भी समाज को मजबूत करना है, तो बिना महिलाओं को ताकत दिए हुए, बिना महिलाओं को आगे लाए हुए किसी भी समाज को मजबूत नहीं किया जा सकता है। समाज को मजबूत करना है तो नारी शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, और नारी शक्ति को भी मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया जब देश के संविधान में संशोधन करके महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के अंदर देने का काम किया है। अब हमारे अनुसूचित जाति की जो मां बहनें हैं वो बड़ी संख्या में उस सदन का सदस्य बन सकेंगी जो कभी सपना हुआ करता था। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो नया चुनाव होगा उसमें अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों के लिए, अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के लिए सीटें आरक्षित की गई। वहां विधानसभा में अब अनुसूचित जाति के लोग चुनाव जीत के जाएंगे। इसके पहले जम्मू कश्मीर के विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग का कोई चुनाव जीत के जाए, इसके लिए कोई सीट आरक्षित नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया। मैं उन लोगों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को कहना चाहता हूं, आपको जो अनर्गल प्रलाप करना है करते रहो, लेकिन देश की जनता, अनुसूचित समाज के लोग आज देख रहे हैं कि उनको यदि आरक्षण और अधिकार देने का काम कोई कर रहा है तो वह इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण देने का काम कर रहा है। उनको आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूती देने का काम कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरे भाइयों बहनों, रविदास जी ने भी कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो संबस बसे रविदास रहे प्रसन्न। मतलब ऐसा समाज चाहिए जहां कोई भूखा ना रहे, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं हो, और इससे ऊपर उठकर हम सब लोग साथ में मिलकर रहे। ये रविदास जी ने कहा था। आज नरेंद्र मोदी जी वैसे ही संतों के विचारों को लेकर इस समाज को एक साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो गरीब और कमजोर लोग हैं उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों के नेता दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, अंत्योदय की बात करते थे। समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, जो विकास में सबसे पीछे छूटा हुआ है, उसको आगे लाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी करेगी। और समाज में जो अनुसूचित वर्ग के लोग आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, उनको आगे लाने के लिए इस मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और इस मैदान में जो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, वो सब संकल्पित है कि समाज को आगे लाने का काम हम सब करेंगे। और बहुत सारी बातें मंच पर हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज भारत की सरकार गरीब के हर कल्याण का काम कर रही है, आपकी हर बात की चिंता कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी अनुसूचित समाज के विकास की गारंटी है। आज नरेंद्र मोदी अनुसूचित समाज को आगे ले जाने की गारंटी है। आज नरेंद्र मोदी इस भारतवर्ष में अनुसूचित समाज को राजनीतिक नेतृत्व दिलाने की गारंटी है। आज नरेंद्र मोदी अनुसूचित समाज को आर्थिक मजबूती दिलाने की गारंटी है। और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता की सेवा की है। इसलिए एक बार फिर से आज बाबा साहब अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मैं अपने भाइयों बहनों से जरूर चाहूंगा कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए दिन रात काम किया है, जो गरीब का बेटा है, आज इस कार्यक्रम में एक बार आप अपना हाथ उठा के नरेंद्र मोदी को इस सिवान की धरती से आशीर्वाद देने का काम कीजिए। नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो, नरेंद्र मोदी स्वस्थ रहे, नरेंद्र मोदी फिर इस देश का प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी इस देश का नेतृत्व करते रहे। तो रउआ सब चाहत नहीं कि फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनिए देश के।
जे चाहत हो के खाली हाथ उठाओ हमारा साथे और नारा लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। धन्यवाद।